स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ रोहन के साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मैथ के पेपर को, हाई स्कूल के मैथ के पेपर को कैसे उसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, कैसे हमारी रणनीति रहनी चाहिए मैथ के पेपर के लिए। तो जिसने अभी तक पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा कि मैथ के पेपर की क्या रणनीति रहनी चाहिए, कैसे इसको हम अब तैयार करें बचे हुए समय में, तो जाके पहले उस वीडियो को देख ले, समझ ले क्या हमारे रिसोर्सेस होने चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पीवाईक्यू को किस प्रकार सॉल्व करना है। इन सारे सवालों के जवाब को मैंने उस वीडियो में डिस्कशंस किया है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को क्या करे, वो देख ले, उसके बाद इस वीडियो पर आए। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है हम लोग यूपी बोर्ड के बारे में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हाई स्कूल के जिसका मैथ के पेपर के बारे में हम पीवाईक्यू आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अपने मैथ के पेपर की पीवाईक्यू की सीरीज़ की ये पहली सीरीज़ है, ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 2025 के पेपर का सेट 1, जिसका कोड है BV। तो जिसके बाद अगर ये पेपर होगा 2025 का सेट 1 BV, वो अपना पेपर लेके भी इसको साथ में दे सकता है। अगर जिसके पास पेपर नहीं है, हार्ड कॉपी की या PDF फॉर्म में नहीं हुआ, तो वो वीडियो के कमेंट में मुझे यस मैथ PDF लिख के कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस PDF को, उस क्वेश्चन पेपर को आप तक पहुंचा दूंगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पेपर को डाउनलोड करने के बाद उसको बार बार क्या करिए, आप रिवीजन करिए। कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम में पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको ज़रूर डाउनलोड करके लगाइएगा। तो जिसको पेपर की ज़रूरत हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखकर कमेंट करे, मैसेज करे, मैं उसको ज़रूर जल्दी से जल्दी उसको पेपर उसको उस तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम समय नहीं लेते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर ऊपर। तो आज का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का, जिसका सेट 1 है ये 2025 का, और इसका कोड है BV। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल हर एग्ज़ाम के 7 सेट बनते हैं, तो उसी कड़ी में हम सेट 1 आज सॉल्व करने वाले हैं 2025 का BV। तो इस हम सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि 20 नंबर के आपके MCQ आते हैं और 50 नंबर के आपके सब्जेक्टिव आते हैं। तो इस वीडियो में हम MCQ की डिस्कशन नहीं करेंगे, वो विकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे केवल सब्जेक्टिव प्रश्न की। तो सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है आपका खंड बा से, खंड बा से शुरू होता है, जिसमें पहले का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या कहता है, हम वहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो पहले का अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला प्रश्न कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सवाल को देखते हैं। तो सवाल को पढ़ते ही सवाल में आपको जो कुछ भी समझ में आता है, जो डाटा दिया है, जो वैल्यू दी है, आप उसको अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इस सवाल में शंकु की ऊंचाई दी हुई है, तो शंकु की ऊंचाई लिख लीजिए। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी रखी है बच्चों, 48 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास दे रखा है। आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास दे रखा है इन्होंने 28 सेंटीमीटर। और हमसे ही पूछ रहे हैं शंकु का आयतन। क्या पूछ रहे हैं, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो जैसा कि फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ऊंचाई दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो हम ये देख रहे हैं h की जगह तो हम ये 48 लिख लेंगे, लेकिन r की जगह कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, इसके लिए उन्होंने व्यास दे रखा है। तो हम ये क्या करेंगे, पहले हम व्यास का यूज़ करके वहाँ से r निकालेंगे, ताकि हम अपने फॉर्मूले में r और h की वैल्यू रख कर हम अपना अल्टीमेट गोल शंकु के आयतन को प्राप्त कर सके। तो व्यास बराबर क्या होता है, तो पहले व्यास निकालेंगे। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 × r, या मतलब कि 2r, और व्यास दिया कितना है 28 लिख लीजिए, बराबर 2r। तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 28/2। तो r बराबर क्या आ गया बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास r भी पता हो गया,
एच पता था, तो अब हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो दोबारा शंकु का आयतन अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए। 1/3 वही रहेगा, पाई की वैल्यू सबको पता होगी, 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी 14, तो 14 का होल स्क्वायर लगाइए और इंटू एच कितना दे रखा है 48। तो 1/3 लिखेंगे, 22/7 लिखा। अब इस 14 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब स्क्वायर मत कीजिए, 14 को 2 टाइम्स पहले यहाँ पे लिख लीजिए। इससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या होगी, आसान हो जाएगी। हमें सवाल को सही करना है, सवाल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। तो 7 2 से 14 हो जाएगा, 3 से 48 को कैंसिल करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब जो बचा वो लिख लीजिए 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16, और नीचे क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा। अब क्या करेंगे 44 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए याद रखिएगा, पेपर में बोर्ड एग्जाम में यूनिट लिखना ना भूलिएगा। सारे यूनिट सेंटीमीटर में दी थी तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। और हम निकाल रहे थे आयतन, तो आयतन में जब यूनिट लिखते हैं, इकाई लिखते हैं, वो हमेशा किस में आती है बच्चों क्यूब में आती है। अगर ये क्षेत्रफल पूछ रहा होता तो स्क्वायर में आती। ठीक, तो हमारा आंसर पूरा आ गया। तो शंकु का आयतन क्या आ गया आपका कि शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पूरा रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक बच्चों, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जिसका है खा नंबर। तो नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है हम लोगों से, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हम लोग से, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब कि वही मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है हमसे, किसका किसका 96 और 404 का। तो चलिए उसको कैसे करते हैं देखिए। तो क्या करेंगे हम पहले, तो 96 का पहले निकालिए गुणनखंड, कितना आएगा 2 से करिए 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, अगेन 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3 एंड देन 3 आ गया 1। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 404, इसको अब अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 202, फिर 2 से होएगा 101, अभी किसी नहीं जाएगा डायरेक्ट 101 से जाएगा तो 101 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे जो 96 था उसके गुणनखंड क्या क्या आए थे, उसके गुणनखंड आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या था 404, ये नंबर था हमारे पास। तो इसका हम लोगों ने क्या निकाला था फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 101। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जो दोनों में, ये तो उनका रहा अभाज्य गुणनखंड। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों जो दोनों में कॉमन है, एक तो 2 और ये 2 इंटू 2, ये देखिए यहाँ से एक पेयर बनना है आपको देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, और एक पेयर यहाँ से बनना है आपका। तो इस पेयर से एक ये 2 आ गया, इस पेयर से एक 2 आ गया, तो क्या बच्चा आपको बच्चों 2 इंटू 2, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 4। तो इसका आंसर क्या आया 4। ठीक, अब हम लौटते हैं अपने गा नंबर सवाल पर। गा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देखिए। कह रहा है कि बिंदुओं, क्या कह रहा है बच्चों, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है। ये चैप्टर से आया निर्देशांक ज्यामिति से सवाल ये आया हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हर सवाल में देखिए मेरा वही तरीका है, सवाल को पढ़ते ही सवाल में पहले जो दिया है उसको पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहले अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उसमें बिंदु क्या क्या दिए थे, बिंदु कौन कौन से थे, एक था -1,7 और दूसरा था 4,-3, और रेखाखंड का अनुपात क्या दे रखा था, रेखाखंड अनुपात। तो रेखाखंड का अनुपात क्या था 2:3। ठीक, अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए तो ये
तो m1 क्या निकल के आएगा, जिसको चैप्टर पढ़ा उसको पता होगा m1 क्या होगा 2 और m2 क्या होगा 3। ठीक, जो बिंदु था उसको भी लेट कर लीजिए आप, जैसे ऊपर जो बिंदु था इसको क्या कर लेंगे, तो x1 कॉमा y1 किसके बराबर हो जाएगा आपका -1,7 से, और x2 कॉमा y2 क्या हो जाएगा इसका 4,-3। अब हम लोग बिंदु के निर्देशांक निकालने तो हम एक एक करके निकालेंगे बिंदु। तो बिंदु के निर्देशांक माना क्या होगा x कॉमा वाई। तो फॉर्मूला लगाइए, x बराबर क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करिए, m1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2, तो 2 लिखा, x2 हमारे क्या माना हमने 4 लिखा, m2 क्या है 3, x1 क्या है माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको कि दो सिंबल एक साथ नहीं लिख सकते हैं। m1 प्लस m2 क्या है 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस का 3 अपॉन 5, तो 8 में 3 गया 5 बचा और 5/5, तो क्या होगा फाइनल बचा x, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 1। अब हम लिखेंगे y की वैल्यू, तो y बराबर क्या था m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 क्या था 2, y2 क्या था माइनस का 3, m2 क्या है 3 और y1 क्या है हमारे पास 7 अपॉन 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 2 6 और 7 3 21 अपॉन 5। इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 15/5, तो क्या आ गया 3, तो y बराबर क्या आ गया 3। और हम लोगों ने बिंदु क्या माने थे x, y था, तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली 1 और y की वैल्यू 3। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, हो गए 1,3। तो हमारा फाइनल आंसर इसका होगा किसका गा नंबर का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के पास। ठीक, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 साइन और कॉस बीटा बराबर 1/2, और हमसे पूछ क्या रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले साइन अल्फा से। साइन अल्फा बराबर क्या दे रखा है 1/2। हमें देखिए हाँ यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमको यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और साइन हटाना है और 1/2 हटाना है। तो कैसे हटेगा देखिए, हम एक थोड़ा सा थीटा को सेम करने की कोशिश करेंगे। अब ये सोचिए साइन वाले में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 30 की, साइन 30 लिख सकते हैं, मतलब 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हुई 1/2 होती है, इससे लिख लिया। अब इससे क्या होगा साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा बराबर 30। ठीक, तो अल्फा बराबर तो हम निकालें। अब यही सेम प्रोसेस हम कॉस बीटा के साथ भी करेंगे। तो कॉस बीटा बराबर क्या होता है 1/2, तो कॉस बीटा, अब यहाँ से हमको इसको हटाना है 1/2, तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सेम चीज़ वही कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बीटा बराबर क्या आ जाएगा 60। तो अब देखेंगे हमारे पास अल्फा बराबर पता हो चुका है और बीटा बराबर पता हो चुका, और हमसे वो पूछ क्या रहे थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो हम अल्फा बराबर क्या रखेंगे 30 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा बच्चों 90। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 90 डिग्री। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कोई बिंदु है जिसकी वैल्यू, जो कोई बिंदु P इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है -6,8 और इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहे हैं। तो मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होता है सबको पता होंगे, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, मतलब कि एक कोई दो है, एक यहाँ मान लेते हैं 0,0 है और कहीं कहीं दूर पे दूसरा बिंदु ये P है जिसकी वैल्यू क्या देखिए -6,8। हमें इनकी बीच की क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है,
इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक बिंदु ये दे रखा है 0,0 जो कि हमने निकाला मूल बिंदु से, और एक बिंदु दे रखा है -6,8। तो हमें दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या, तो एक फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? d बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए जैसे हम यहाँ के, तो इसी को हम मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 0,0 को x1 और y1, और इसको मान लीजिए आप x2, y2। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या पहले पुट करना है? x2। तो x2 हमारे पास क्या है? -6, और x1 क्या है? 0, माइनस का 0 लिख दिया, प्लस y2 क्या हमारे पास? 8, और y1 क्या है हमारे पास? 0। ठीक, देखिए तो -6 में 0 जाएगा तो -6 ही बचेगा, प्लस 8 का करेंगे तो वहाँ पे 8 ही बचेगा, और 36 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 36 प्लस 64। ठीक, हो गया। अब आगे नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो हमारा क्या सवाल था पीछे का? डी बराबर क्या था? 36 प्लस 64। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। तो 100 स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 10। तो डी बराबर क्या आ गया? 10 इकाई चाहे तो अब लिख लें, इकाई जरूर लिखिए, यूनिट जरूर लिखिएगा, बिना यूनिट के आप नंबर कट जाएंगे। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई? 10 इकाई। ठीक, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो इसमें सिद्ध करना है। इस सिद्ध करने वाला सवाल है जो ट्रिग्नोमेट्री का है, सिद्ध कीजिए। तो सवाल ये कहता है कि कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक, फिर कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। देखिए ये तो सिद्ध करने वाला सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो सिद्ध करने वाले सवाल में क्या रहता है कि आप एलएचएस लेके चलिए, या तो बायां पक्ष या तो दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड लेकर चलिए। आप दोनों साइड को क्या, या तो दोनों साइड को सॉल्व करिए, दोनों तरफ क्या सेम कर दीजिए, या एलएचएस लेकर चलिए आरएचएस तक पहुंच जाइए, आरएचएस लेकर चलिए एलएचएस तक पहुंच जाइए। तो जो सबसे इजी वे होगा वो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। तो हम इसका एलएचएस वाला पोर्शन पहले क्या करेंगे? ले लेंगे। तो एलएचएस क्या है हमारे पास? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। देखिए जितने भी हमारे सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसमें अच्छा क्या होता है कि हमें आंसर पहले से क्या होता है? पता होता है कि हमको ये सॉल्व करके कॉसेक -1 अपॉन कॉसेक ए +1 लेकर आना है। तो हमको इसको इस प्रकार सॉल्व करना है कि हमारा ये बनकर आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या काम करेंगे हम? पहले कॉट ए को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो कॉट ए क्या होता है? कॉस ए बराबर साइन ए। तो इस कॉट ए क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, इस कॉट को भी चेंज कर लीजिए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस चीज़ के मान लीजिए 1, और यहाँ पे मान लीजिए, अब ऊपर लीजिए एलसीएम। तो क्या हो जाएगा? साइन ए एलसीएम आ जाएगा। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 का साइन में डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए के ऊपर कॉस ए में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कॉस ए आ जाएगा साइन ए, अपॉन लगा दीजिए। सेम चीज़ नीचे भी करिए, यहाँ भी नीचे साइन ए का क्या करिए आप? एलसीएम ले लीजिए। तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक, अब देखिए ये बन गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गया। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो बचा वो लिखिए, क्या बचा हमारे पास? कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। हो गया बच्चों। अब देखिए हमको बनाना क्या है, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक, हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कॉसेक माइनस ए अपॉन, तो क्या करेंगे इसको देखते हैं कैसे करा जाएगा इसको।
तो हमारा सवाल कहाँ पे था, हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस साइन ए, फिर यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, हो गया। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अगेन हम ऊपर से साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो साइन यहाँ से जब जहाँ से कॉमन ले लेते तो वहाँ पे अपॉन में वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1, फिर नीचे से भी साइन ए कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। ये साइन साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1, ठीक। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए माइनस का 1, और 1 अपॉन साइन सेम चीज़ वही है, तो 1 अपॉन कॉसेक प्लस का 1। देखिए हमारे पास ये आ गया, आरचेस में हमारे पास क्या था, ये तो था आरचेस, कॉसेक माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, तो हमारा एल एच एस के बराबर हो गया है, ठीक। दैट्स इट प्रूफ। तो इसी के साथ आपका खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 पे जितने भी 6 क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 का पहला,